सफाई देख लीजिए। ये है सीएम सिटी कुरुक्षेत्र और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, ये डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है। यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं जो देश का भविष्य है। हालांकि इस बीजेपी सरकार में बच्चों के भविष्य पर जिस तरीके से बुलडोजर चलाने का काम किया, जिस तरीके से अभी जो पूरे देश ने देखा, जंतर मंतर पर बच्चों के ऊपर पैलेट गन तक इस्तेमाल किया, इसलिए मैं पर्सनली डिमांड करता था कि केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से काम नहीं चलेगा। इस्तीफा तो इस नरेंद्र का चाहिए, नरेंद्र का। लेकिन आज इस्तीफे की बात नहीं है, बात यह है कि ये डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी यहाँ पर है, लेकिन यहाँ कितनी सिगरेट का धुआं ये बच्चे पी जाते होंगे। और सामने मैं आपको दिखाता हूँ, ये है डिस्ट्रिक्ट का सेक्रेटेरिएट, मिनी सेक्रेटेरिएट, जहाँ पर डिप्टी कमिश्नर खुद बैठते हैं। पूरे का पूरा प्रशासन यहाँ पर बैठता है। यहाँ से 4 कदम की दूरी पर है, लेकिन यहाँ आए दिन ये धुआं देख लीजिए। किसानों ने धुआं नहीं जलाया, किसानों ने आग नहीं लगाई है। अब दिल्ली में अगर धुआं जाएगा तो कहेंगे कि किसानों ने धुआं कर दिया, दिल्ली को तबाह कर दिया। इसकी तबाही का जिम्मेदार कौन है? ये कोई एक दिन का मामला नहीं है कि एक दिन में किसी ने लगा दिया। और कितनी साफ सफाई है ये देखिए, ये साफ सफाई देख लीजिए। मुख्यमंत्री नायब सैनी साहब, ये डिस्ट्रिक्ट जो कुरुक्षेत्र है ये सीएम सिटी भी है। क्या ये हाल सीएम सिटी का है? शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री से लेकर के पूरे जितने भी जनप्रतिनिधि सुन रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। और चुल्लू भर पानी में डूब मरने की आवश्यकता है। अगर आप एनवायरमेंट को ठीक नहीं कर सकते, लोगों को अच्छा पानी मुहैया नहीं करवा सकते और बच्चों को एटमॉस्फेयर ठीक नहीं दे सकते, तब लानत भेजता हूं मैं नवनिर्माण पार्टी की ओर से। और नवनिर्माण पार्टी मांग करती है कि जो भी इसके लिए दोषी है उसको सजा दी जानी चाहिए और सजा के नाम पर लीपापोती की आवश्यकता नहीं है। अब पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर है। अब ये देखिए, कोर्ट यहाँ पर है, सेक्रेटेरिएट के बगल में कोर्ट है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इसके साथ साथ ये सेक्टर 13 है, सामने सेक्टर 13 पूरा का पूरा धुआं। लोग कितनी सिगरेट पीते हैं इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। केवल यहाँ से निकल जाते हैं, वो इसलिए निकल जाते हैं क्योंकि लोग डरते हैं बोलने के लिए। जरूरत इस बात की है कि जब डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी यहाँ पर है, बच्चे यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, तो फिर इनको एनवायरमेंट, सुरक्षित एनवायरमेंट, साफ सुथरा एनवायरमेंट और पीने का स्वच्छ पानी क्यों मुहैया नहीं करवाया जा सकता? क्या सरकार के पास कोई विजन नहीं है या इनके पास ये धुआं खत्म करने का, यहाँ साफ सफाई करने का बजट नहीं है? मैं मुख्यमंत्री नायब सैनी साहब से पूछना चाहता हूँ, क्या अपने ही शहर के लिए आपके पास कोई विजन नहीं है? अपने शहर को साफ सफाई करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है? आप पंजाब जाते हैं, क्या करने जाते हैं? आप पंजाब में जाकर के पगड़ी बांध करके, सरदार बन करके वहाँ की व्यवस्था दुरुस्त करने की बात करते हैं, लेकिन यहाँ कितनी व्यवस्था आपने दुरुस्त कर दी है। बिल्कुल लाइव वीडियो आप देख लीजिए, बिल्कुल लाइव वीडियो, इसमें कोई एडिटिंग नहीं है। क्योंकि मैं यहाँ से गुजरा तो मुझे ये लगा कि जब देश का बच्चा सुरक्षित नहीं है, उसे एनवायरमेंट ठीक नहीं मिल रहा, उसे पर्यावरण ठीक नहीं मिल रहा, तब वो पढ़ाई करेगा कैसे? हालांकि इस सरकार की कोई प्रायोरिटी बच्चों को लेकर के नहीं है। कितने स्कूल बंद कर दिए गए ये बताने की आवश्यकता नहीं है। 1 लाख के आसपास स्कूल बंद कर दिए गए। ये बच्चों की प्रायोरिटी इनकी होती तो स्कूल खोलने का काम करते, लाइब्रेरी खोलने का काम करते, लेकिन ये लाइब्रेरी खोलने का काम नहीं करते, ये तो ठेके खोलने का काम करते हैं। शराब कितनी ज्यादा बिक्री हो, उसकी बिक्री के लिए क्या बंदोबस्त किया जाए? सरकारों का ध्यान इसलिए क्योंकि इनकी कमाई इससे होती है। ये जो साफ सफाई करेंगे यहाँ तो पैसा लगेगा तो वो जो दूसरे इनके एडवर्टाइजमेंट करने में पैसे जहाँ ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, अरे कम से कम सैनी साहब और जितने भी जनप्रतिनिधि, और कहाँ नवीन जिंदल? ये नवीन जिंदल जो इश्तिहार देता है, यहाँ का सांसद लोगों ने चुना, कहाँ नवीन जिंदल? कहाँ यहाँ का विधायक? कहाँ यहाँ का चेयरमैन? ये मैं सबको लाइव वीडियो ये यहाँ से आप देख सकते हैं। हैरानी होती है कि
अगर आप स्वच्छ वातावरण नहीं दे सकते तो लानत भेजता हूं पूरे के पूरे प्रशासन के साथ साथ इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी। ये देख लीजिए साफ सफाई, अगर आप अपने सिटी को साफ नहीं कर सकते, अगर आप बच्चों की लाइब्रेरी जो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है उसको एटमॉस्फेयर ठीक नहीं दे सकते, तब फिर आपके किसी भी पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। हाँ जी सरदार जी, आप तो यहाँ पर काम करते हैं, आपको कैसा लगता है जो ये आप कितनी सिगरेट पी लेते हैं? ये यहाँ पर बच्चों की सेवा के लिए ये एक बूथ चलाते हैं सरदार जी। मैंने भी इनसे पूछा कि आप कभी देखते हैं या इतना धुआं आप पीते हैं, आप कैसा एटमॉस्फेयर आपको लगता है? सरदार जी आप बताइए कैसा लगता है आपको? बहुत गंदा लगा है, मानते नहीं ना, कहना लोग सरेआम कहते तू क्या तन्ने क्या बख्शवाना, यहाँ तो दौड़ जाए। अच्छा, लड़ने लगते हैं लोग, लड़ने लगते हैं, कमाल की बात है। अब ये जो कितने बच्चे यहाँ डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में आते होंगे, ये जो सामने डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी, 300 बच्चे के करीब। 300 बच्चे, ये सरदार जी ने बताया कि 300 बच्चों से भी ज्यादा बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। और केवल ये बच्चों का मामला नहीं है, ये पूरा का पूरा जो सेक्टर में लोग निवास करते हैं उनके ऊपर भी फिजिकली भी इफेक्ट करता है, क्योंकि अगर एटमॉस्फेयर ठीक नहीं होगा, वातावरण ठीक नहीं होगा, वायु प्रदूषण सबसे खतरनाक काम है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है, लेकिन यहाँ तो आदेश की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। ये सामने देख लीजिए, मैं एक बार फिर आपको सेक्रेटेरिएट दिखा रहा हूँ। यहाँ पूरा का पूरा प्रशासन यहाँ पर बैठता है, लेकिन मजाल कोई यहाँ मुआयना कर ले। ये साफ सफाई देख लीजिए, किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि मुख्यमंत्री नायब सैनी से लेकर के जितने भी जिम्मेदार लोग हैं इस पर संज्ञान लेते हुए यहाँ साफ सफाई करवाने का काम करेंगे। और अगर सफाई नहीं करवा सकते तब फिर अपने जो दावे हैं कि 1000 करोड़ रुपए हमने यहाँ इन्वेस्ट कर दिया, हमने 500 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया, हमने 5000 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया, ये देख लीजिए कितना इन्वेस्टमेंट धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की मेन जो प्राइम लोकेशन है वहां का देख लीजिए। और इसके साथ साथ मैं आपको दिखाऊं, यहाँ ये रेडियो स्टेशन भी यहाँ पर है। ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई वीरान इलाका है और कोई धुआं आग लगा करके चला गया। ये पूरा का पूरा लाइव वीडियो आप देख लीजिए। ये साफ सफाई है धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की। ये साफ सफाई कितनी है आप विचार कीजिए। कितने बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनके स्वास्थ्य के साथ सीधे तौर पर खिलवाड़ है। ये साफ सफाई है और सेक्टरों में जाकर के देखेंगे उनसे ज्यादा साफ सफाई तो गांवों की है। गांव अच्छे हो गए हैं बल्कि, लेकिन यहाँ जो शहरों में लोग रह रहे हैं वो नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ये जो सबसे पुराना सेक्टर है सेक्टर 13, यहाँ का हाल अगर आप देख लीजिए, वो तो इंद्र देवता की यूं समझिए कि वो बरसे नहीं है इंद्र देवता, उन्होंने मेहरबानी कर दी। अगर इंद्र देवता अच्छे से बरसात कर देते तो यहाँ तो चलना मुहाल हो जाता है। ये डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में आपको दिखा रहा हूँ जहाँ 300 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। और यहाँ का पानी इतना गंदा था जिससे कि कितने बच्चे टाइफाइड से ग्रसित हुए। इवन के हमारे बच्चे बड़ी मुश्किल से बचे, 1 महीने तक वो हॉस्पिटल में रही। ये डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है, ये डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है और यहाँ 300 से ज्यादा बच्चे पढ़ाई करते हैं, लेकिन किसी को कोई लेना देना नहीं है। जो जिम्मेदार यहाँ के हैं उनको किसी से लेना देना नहीं है। अब डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी का भी देख लीजिए, ये टूटी फूटी डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है। बाथरूम गंदे सरदार जी, ये डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी का हाल है। और एसी तक यहाँ नहीं चलाया जाता। मैं पहले कुछ समय पहले मैंने यहाँ बात भी की थी, और लेकिन बच्चों के साथ बड़ी डिक्टेटरशिप के साथ यहाँ व्यवहार किया जाता है। जो बेसिक सुविधाएं हैं वो देना नहीं है, एटमॉस्फेयर देना नहीं है। लेकिन ये कहते हैं कि सीएम सिटी हो गया। सीएम सिटी की लाइब्रेरी देख लो, अगर अंदर के मैं बाथरूम दिखाऊं तो बहुत बुरा हाल है। मुख्यमंत्री अगर थोड़ा सा भी समय आपके पास है, पंजाब जाने से अगर आप
थोड़ा सा समय अपने शहर में, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में निकाल लें तो इन बच्चों का भला हो सकता है। अदरवाइज तो आप पंजाब शिफ्ट हो जाइए और पंजाब में जा करके चुनाव लड़ लीजिए, बीजेपी की सरकार बना दीजिए, लेकिन दावे बंद कर दीजिए कि हमने कुरुक्षेत्र में हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। और यहाँ के जो पूर्व राज्य मंत्री, वो फीता काटने में, हर गली मोहल्ले का फीता काटने में भाग करके आते हैं। कहाँ चले गए वो लोग? किस गुफा में छुप करके बैठे हुए हैं? ये बच्चे जो 300 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, उनको एटमॉस्फेयर नहीं दे सकते। ये जो धुआं मैंने दिखाया, लाइव धुआं, ये पूरा का पूरा जो प्रशासन यहाँ पर आंख बंद करके बैठा है, पूरी सरकार आंख बंद करके बैठी है। मैं अफसोस जाहिर नहीं करता, मैं इनको लानत भेजता हूँ। प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर के जितने जिम्मेदार लोग हैं और जितने जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन सबको लानत इसलिए भेजता हूँ कि जो बच्चों को एटमॉस्फेयर नहीं दे सकते, उनको चले ही जाना चाहिए। और उम्मीद करता हूँ कि प्रशासन से लेकर के मुख्यमंत्री, नायब सैनी इस वीडियो को देखकर कम से कम शर्म महसूस करते हुए अपने अधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे कि वो तुरंत बच्चों को स्वच्छ पानी मुहैया करवाएं, स्वच्छ टॉयलेट मुहैया करवाएं, स्वच्छ वातावरण मुहैया करवाएं और इसके साथ साथ स्वच्छ एनवायरनमेंट मुहैया करवाएं, क्योंकि ये देश का न केवल वर्तमान है बल्कि ये देश का भविष्य भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।